एक पॉइंट अब समझने की कोशिश करते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। यहां पर प्लस Q1 माइनस Q1 न्यूमेरिक वैल्यू दे देता हूं 20 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम है। यहां स्विच है, ये 2 माइक्रोफेरेड है और ये 3 माइक्रोफेरेड है। तो इस एग्जाम्पल में बताना है हमें फाइंड आउट न्यू चार्ज ऑन each capacitor, new charge on each capacitor while switch is closed. Also find heat developed in this event. ये दो पॉइंट हमसे पूछे गए। तो जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम इस तरह मान करके चलते हैं कि सॉल्व करने पर स्विच बंद कर देने के बाद चार्ज मूव किया होगा प्लस Q, ऊपर वाले प्लेट 20 माइक्रोकूलम से नीचे की तरफ, और उसी तरह माइनस Q मूव किया होगा जब भी कैपेसिटर से चार्ज हटेगा। आमने सामने हमेशा सेम चार्ज दिखते हैं आपको। तो लेफ्ट वाले प्लेट पे दिख रहा है अब प्लस 20 माइनस Q, और राइट वाले प्लेट पे दिख रहा है माइनस 20 माइनस Q, और नीचे क्या दिख रहा होगा प्लस Q एंड माइनस Q। ऊपर वाला है कितना 2 माइक्रोफेरेड और नीचे वाला कितना है 3 माइक्रोफेरेड। आपको ये पता है कि ऊपर से नीचे जो चार्ज प्लस Q आया होगा तब तक आया होगा जब तक कि ऊपर और नीचे वाले प्लेट का पोटेंशियल एक जैसा ना हो जाए, पॉजिटिव वाली प्लेट का। और उसी तरह नेगेटिव वाले प्लेट से भी चार्ज तब तक आया होगा जब ऊपर और नीचे वाले कैपेसिटर का राइट साइड वाला प्लेट एक जैसे पोटेंशियल पे ना आ जाए। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वाले प्लेट का हम देख रहे होंगे वही पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले दोनों प्लेट के कैपेसिटर के दोनों प्लेट का होगा। क्यों? फिर से देखिए कि लेफ्ट साइड वाले प्लेट से चार्ज नीचे वाले प्लेट पे उतर के तब तक आएगा जब तक पोटेंशियल दोनों प्लेट के एक जैसे ना हो जाए। क्यों? क्योंकि चार्ज का जो फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और तब रुकता है जब पोटेंशियल इक्वी हो जाए, बराबर हो जाए। और राइट साइड वाले प्लेट से भी निगेटिव वाला उतर के नीचे तक आया होगा तब तक जब तक दोनों बराबर ना हो जाए। और कैपेसिटर की एक और खासियत है कि आमने सामने हमेशा सेम चार्ज अमाउंट में रहते हैं, नेचर में अपोजिट। इसीलिए कैपेसिटर के केवल एक प्लेट से आप यदि चार्ज को हटाकर ले जाना चाहेंगे तो नहीं जाएगा। यदि मौका मिलेगा दोनों प्लेट से निकलने का तो निकल सकता है। उसी तरह कैपेसिटर पे आता भी है तो दोनों प्लेट से आए, दोनों तरफ से आए। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, तो V कैसे लिख सकते हैं? तो V लिख सकते हैं Q1/C1 या Q2/C2। यहाँ चेक करिए 20 माइनस Q/2, माइक्रो का गेम नहीं खेल रहे, और ये Q/3। तो यहां से देखते हैं ये कितना आ जाएगा 3 × 20
-3 इंटू क्यू, उधर 2 इंटू क्यू, तो 3/2 + 3 इंटू 20, ये हो गया क्यू। अरे ये किस रेशियो में 20 को आप बढ़ता देख रहे हैं? 3:2 में 20 को, जो टोटल चार्ज था लेफ्ट साइड वाले प्लेट पे, उनको देखिए ध्यान से, वो किस रेशियो में बंट गए। तो यहां पर जो क्यू दिख रहा है आपको, वो क्यू कितना दिख रहा है? 3/2 + 3 इंटू 20। तो आगे से ये ध्यान रखिए ना कि चूंकि पैरेलल में क्यू बराबर हम कहते हैं CV, और यदि V सेम हो, V इज सेम पैरेलल होने पर, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा। तो यदि दो कैपेसिटर जिनके V सेम हैं, उनमें Q जो है वो किसके प्रोपोर्शनल दिखेगा? कैपेसिटेंस के। जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, तो इन दोनों को सर आप पैरेलल में देख रहे हो, अब तो खुद ही सोचो ना, पैटर्न पोटेंशियल डिफरेंस सेम का माने क्या होता है? पैरेलल। तो ये कंसेप्ट एक देख लीजिए, क्या कंसेप्ट देख रहे हैं कि इन पैरेलल जब Q बराबर CV में V इज सेम आप देख रहे हैं, तो क्या कह देंगे? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। तो यदि 20 माइक्रोकूलम है और वही बटेगा, तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो ज्यादा चार्ज रख लेगा। ऐसे दिमाग में सेट कर लो। तो ये आपको Q का वैल्यू पता चल गया, और एक शॉर्टकट भी दिख गया कि डायरेक्ट Q कैसे लिखेंगे आप। और यदि आप इस पे Q लिख चुके, तो ऊपर वाले पे 20 - Q बचा होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहां कितना आ गया? यहां आप देखिए, आगे बढ़ते हैं तो 12 माइक्रोकूलम, और यदि यहां 12 माइक्रोकूलम है, तो ऊपर वाले पे कितना होगा? ऊपर वाले पे होगा 20 - 12, दैट इज 8 माइक्रोकूलम। तो यहां आपने एक कंसेप्ट ये सीखा, पैरेलल के केस में चार्ज जो हमें कैपेसिटर्स पे दिखेंगे, Q बराबर CV में V सेम होने पर Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C वाले रिलेशन से। और एक कंसेप्ट और देखिए, जब बात करते हैं आप हीट डेवलप की, इन सर्किट, तो कैसे हो जाएगा? वर्क डन बाय बैटरी माइनस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। और यहां ये ध्यान रखिएगा, वर्क डन बाय बैटरी ये होता है प्लस Q फ्लो इंटू V when positive charge is coming out from positive terminal of the battery, और माइनस Q फ्लो इंटू V है बैटरी के प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। When negative charge is coming out from positive terminal, ये ध्यान दीजिएगा कि वर्क डन बाय बैटरी दो तरह के हम सोचते हैं। एक, जब
बैटरी ने सिस्टम को चार्ज दिया, तो बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होगा और सिस्टम की तरफ चार्ज आया होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकला होगा। तो ये पहला वाला कंडीशन है व्हेन बैटरी डिस्चार्जिंग, व्हेन बैटरी इज डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का क्या मतलब होता है? तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकले या पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज निकल करके आए। और ये दूसरा वाला केस कब यूज करते हैं? व्हेन बैटरी इज चार्जिंग। सर चार्जिंग का क्या मतलब है? यदि आप माइनस क्यू को बाहर निकलता मानते हो पॉजिटिव टर्मिनल से, तो दूसरे वर्डिंग्स में प्लस क्यू भीतर गया, तो हम क्या कहेंगे कि कैपेसिटर वाले सर्किट को बैटरी ने चार्ज नहीं दिया, वहां से चार्ज को विड्रॉ कर लिया है। मतलब बैटरी ने खुद रखा है चार्ज अपने पास खींच करके सर्किट से, और इसका मतलब है कि वो खुद चार्ज हुआ। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होगा, डायरेक्ट डायग्राम से समझिए, यदि ये V वोल्ट है और प्लस क्यू इधर से बाहर निकल रहा है, तो एक कंडीशन यहां आपने देखा। और यदि ये पॉजिटिव टर्मिनल होता और इधर से माइनस क्यू बाहर निकलता देखते, तो ये वाला वर्क दिखते बैटरी का। ये आप चार्जिंग कहलाएगा, ये डिस्चार्जिंग, बैटरी से निकल रहा है चार्ज, सर्किट के पास गया तो बैटरी डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्जिंग, और ये कहलाता है चार्जिंग। सर आप निगेटिव टर्मिनल में नहीं कुछ लिख रहे, जस्ट अपोजिट सेंस होगा। तो हीट डेवलप में और डेल्टा यू के बारे में यदि कुछ लिखना चाहे तो डेल्टा यू क्या है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो हीट डेवलप्ड हम देखेंगे, ये हीट डेवलप्ड ऑलवेज पॉजिटिव, हीट का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सर वर्क डन बाय बैटरी है, डेल्टा यू है, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है दोनों निगेटिव हो जाए। भाई ये ध्यान रखना कि सिस्टम में चार्ज कबड्डी खेलेगा तो हीट डेवलप्ड कहीं ना कहीं हमें मिलेगा ही, थोड़ा सा मिले, ज्यादा मिले, 0 मिले, लेकिन निगेटिव नहीं कभी होगा। ये जो वैल्यू आएगा, यदि वर्क डन बाय बैटरी निगेटिव आ गया तो डेल्टा यू भी निगेटिव आ जाएगा, जिससे कि वो माइनस माइनस प्लस होके अगला वाला पार्ट पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव में से निगेटिव हटा के फाइनल वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 मिले। ऐसे भी सोचो, चार्ज यदि कहीं से आएगा जाएगा तो रास्ता होगा वायर, वायर में होंगे रेजिस्टेंस, आइडियल वायर तो दुनिया में बनी नहीं, तो उसमें हीट तो डेवलप होगा ही होगा। इतना ना सोचे, तो ये हमारे पास बेसिक आइडिया कंसेप्ट, इनको फॉलो करना है हमें कि जब भी हीट की बात करेंगे, हीट डेवलप्ड इन सर्किट, तो वर्क डन बाय बैटरी माइनस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां ये ध्यान रखिए कि यदि if battery is not available, only redistribution is taking place in circuit, then heat developed equals to work done by battery माइनस डेल्टा यू में, ये तो 0 हो गया क्योंकि ये है ही नहीं, माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये हो गया यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और इसे क्या लिख सकते हैं? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी।
हीट डेवलप्ड, तो आप इसे याद रखिए कि यदि केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, बैटरी कहीं रोल में नहीं था, ना ही उसने सिस्टम से लिया चार्ज, ना ही सिस्टम को दिया चार्ज, तो हीट डेवलप जो है ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। हमने कहा जनरल जो वे है वो जनरल वे कहता है कि हीट डेवलप वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। लेकिन जब आप उससे आगे बढ़ते हैं, बैटरी एब्सेंट है, तो वर्क डन बाय बैटरी जीरो कर दो। वर्क डन बाय बैटरी जीरो एक और केस में होता है, यदि बैटरी से ना चार्ज आए ना जाए। यहां क्वेश्चन नंबर जो आपने शुरू किया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज वाले केस में, इस केस में अब यदि कोई मुझे हीट डेवलप बताने को कहेगा तो हीट डेवलप के लिए मुझे क्या करना है? हीट डेवलप्ड ये हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू माइनस इनिशियल माइनस यू फाइनल 20 स्क्वायर बाय ट्वाइस इंटू 2 माइनस, ध्यान देना, 20 स्क्वायर बाय ट्वाइस इंटू 2 प्लस 3। आप सोचते रहो सर आपने ऐसे कैसे कर दिया। सोच लिया सर। माइक्रो जूल लिख दीजिएगा साथ में। बताओ अगले वाले में मैंने 2 प्लस 3 कैसे कर लिया, वही 20 लेके। इक्विवेलेंट सर। हाँ, क्योंकि टोटल चार्ज तो 20 है। यदि सी इक्विवेलेंट देखेंगे तो ये पैरेलल में होने के कारण C1 प्लस C2, तो 20 स्क्वायर बाय ट्वाइस C1 प्लस C2। सर यदि मैं अलग अलग निकाल के करूं तो तब भी यही रिजल्ट आएगा। मतलब आप एक को लिखते 12 स्क्वायर बाय 2 इंटू 3 और दूसरा लिखते 8 स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 और सॉल्व करके देखते, फिर यही आता है यू फाइनल। थोड़ा शॉर्ट हो जाता या तो हो जाएगा यदि ऐसे आप देख लें तो। अच्छा, आपको ये भी पूछ देगा कि स्विच बंद करने पर कितना चार्ज ऊपर से नीचे फ्लो करके आया, प्लस क्यू के बराबर। तो नीचे 0 था, 12 हो गया, तो 12 माइक्रोकूलम ऊपर से नीचे स्विच के थ्रू आया होगा। हाँ सर। यहाँ एक सर्किट में हीट डेवलप्ड के लिए ये सबसे सिंपल एग्जांपल होता है कि ये अनचार्ज्ड है और यहाँ पर बैटरी है। तो आपसे यदि ये कोई कह दे कि बैटरी के वर्क का कितना पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में बदलता है, या पूछ दे हीट डेवलप्ड इन सर्किट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, तो ध्यान से देखिए C स्क्वायर बाय 2 सर। सॉल्व करते वक्त आपके दिमाग में तो ये आ गया कि यहां से प्लस क्यू निकल करके गया, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, जिसमें क्यू कितना है सी भी, और जो एनर्जी है वर्क डन बाय बैटरी, ये बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है तो क्यू इंटू वी, और पोटेंशियल एनर्जी हो गया क्यू स्क्वायर बाय 2C या 1/2 क्यू बाई सी इंटू क्यू या 1/2 V इंटू क्यू। तो आप हीट जो देखेंगे वो हीट कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। क्यू भी जो है तो यहां चेक करिए, ये क्यू भी किसके बराबर कह दोगे, ये हो गया 2U, 2U माइनस यू।
या ये सोचने में आपको कंफ्यूजन हो तो मत सोचो, आप ये सोचो क्यू भी माइनस क्यू भी बाई टू, तो ये हो गया क्यू भी बाई टू, और क्यू भी बाई टू किसके बराबर हो गया, ये जो पोटेंशियल एनर्जी दिख रहा है। तो यहां से ये कंसेप्ट दिमाग में रखते हैं कि बैटरी जो वर्क करता है उसकी आधी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा होता है और आधी यहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। बैटरी यदि एकलौता एक कैपेसिटर जो कि अनचार्ज था उसको चार्ज कर रहा है, उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, तो आधी एनर्जी बैटरी ने जितना वर्क किया है उसका आधी कैपेसिटर में जाके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हो गया, और बाकी आधी वो हीट में चला गया। जितना है उतना ही हीट में भी गया, तो उसका डबल वर्क हुआ बैटरी का, मतलब यू और यू, टू यू बैटरी ने वर्क किया, टू यू जो बैटरी ने वर्क किया उसका यू पार्ट है कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी, और यू पार्ट चला गया हीट में। इस एग्जांपल में केवल रीडिस्ट्रीब्यूशन आप बता दीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये 20 माइक्रो कूलाम माइनस 20 माइक्रो कूलाम, ये 10 माइक्रो कूलाम प्लस माइनस 10 माइक्रो कूलाम, ये 1 माइक्रो फेरेड और ये 5 माइक्रो फेरेड कैपेसिटेंस है। फाइंड न्यू चार्ज व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। एक मिनट सर। स्विच इज क्लोज्ड। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त लेफ्ट साइड के प्लेट पे टोटल चार्ज देखना और उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना रेशियो वाले आइडिया से। 1 माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड, ये 4 माइक्रोफेरेड कर लो, या 5 करना चाहते हो तो 5 ही रहने दो, अब क्या करें। अब ये ऊपर वाले पे देखेंगे तो टोटल चार्ज कितना है 30, और उसको किस रेशियो में लिखेंगे 1/6 माइक्रो कूलाम, ये प्लस और ये माइनस, तो ऊपर वाला हो गया 5 माइक्रो कूलाम। तो तुरंत आप देखो 20 में से 5 हो गया, तो यहां से कितना फ्लो करके आया होगा 15 माइक्रो कूलाम, ये हो जाएगा 25 माइक्रो कूलाम, प्लस और माइनस। नहीं अच्छा लगे तो 5/5 प्लस 1 इंटू 30 करके देख लो, तब भी हो जाएगा 25 माइक्रो कूलाम। आप रेशियो में बांटो तो 20 और 10 टोटल कितना है लेफ्ट क्लिक पे 30, 30 को किस रेशियो में बांटोगे 1:5। सर रेशियो में बांटना मुझे नहीं आता, तो लिखना सीखो m/n में बांटने का मतलब m/m+n, एक टुकड़ा n/m+m, टोटल दूसरा टुकड़ा टोटल का। जैसे टोटल 30 है तो 30 का 1/1 + 5, 30 का जो आप लिख रहे होंगे 1/1 + 5 इंटू 30, ये हो जाएगा 5 माइक्रो कूलाम। नीचे हो गया 5/1 + 5 इंटू 30 25 माइक्रो कूलाम। स्विच से कितना आया होगा, तो ऊपर 20 था, बाद में 5 दिख रहा है तो 15 नीचे आया होगा। सर हीट कितना होगा यदि गलती से पूछ दिया किसी ने, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। सर यू फाइनल कैसे लिखोगे, इनिशियल कैसे लिखोगे, अरे जैसे लिखना हो लिख लेना यार, अलग अलग ही कैलकुलेट करके लिख लो तो भी चलेगा। शुरू में पैरेलल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, पैरेलल बाद में हुआ है, शुरू में अलग अलग ही एनर्जी लिख लो। सर सर 20 स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर बाय 2 इंटू 5, ये इनिशियल हो गया। फाइनल वाला 5 स्क्वायर बाय हीट डेवलप्ड लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, हीट डेवलप्ड लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। हीट के लिए क्या याद रखते हैं, यहाँ बैटरी नहीं है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा
5 square by 2 into 1 plus 25 square by 2 into 5। हाँ, क्या कह रहे हो? ये समझ में आ गया? सर हाँ बोलो। सर ये आपने इधर नीचे प्लस है, ये इधर माइनस है, तो क्या करते सर? फिर से बोलो। आपने तो सेम पोलरिटी से ऐड जोड़ दिया, ऐसा कर दिया अपोजिट पोलरिटी, तब तो सर ये नहीं लगा सकते ना। तुम ही बताओ, अपोजिट पोलैरिटी से जोड़ेंगे तो क्या होगा? अकल लगाओ। टोटल चार्ज कितना है बटने के लिए तैयार? केवल उतना बता दो कि टोटल चार्ज बचने के लिए कितना है तैयार। लेफ्ट वाला प्लेट का मतलब तो जानते हो ना, लेफ्ट माने लेफ्ट साइड। तो 10 हो जाता, 10 हो जाता। तो इसमें इससे ज्यादा अकल क्यों लगा रहे हो? फाइंड न्यू चार्ज, अलग से कॉपी पे लिखो। व्हेन स्विच, और नीचे वाले को 4 के बदले ये 4 नया मैं देता हूं डाटा, जिससे काम तुम्हारा आसान हो जाए। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। अब न्यू चार्ज यदि चाहिए तो न्यू चार्ज के लिए क्या रेशियो में बांटने वाले हो? तो पहले लेफ्ट साइड वाला टुकड़ा देखो, पहले वो तो देखना सीखो। जो स्विच से जुड़े हुए 2 प्लेट्स हैं उन पे टोटल चार्ज कितना कहलाएगा? 20 माइनस 10, 10। और 10 को किस रेशियो में बांटोगे? तो 20 माइनस 10 जो हो गया ये नेट चार्ज हो गया। और किस रेशियो में बांटना है? 1/1 प्लस 4। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है 5 2 10 2 माइक्रोकूलम। यहाँ 20 माइनस 10 किस रेशियो में बांट रहे हो? 4/1 प्लस 4, 5 2 8 माइक्रोकूलम। आपको दिख जाएगा ये दिख गया। +2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम +8 माइक्रोकूलम -8 माइक्रोकूलम। ये इस बात पे निर्भर करता है कि लेफ्ट साइड के दोनों प्लेट पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं या प्लस माइनस है, जो भी है। टोटल माने टोटल, अलजेब्रिक सम। यदि हीट पूछे कोई तो हीट कैसे लिखोगे? बैटरी तो नहीं है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा लॉस ही होता है, ये ध्यान देखना। यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल कैसे लिखोगे? 20 स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर बाई 2 इंटू 4, ये इनिशियल हो गया। माइनस, चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 स्क्वायर बाई 2 इंटू 4 प्लस 1। सर ऐसे कैसे लिख देते हो? मेरे समझ में नहीं आता। अलग अलग भी नहीं आता, ये तो और नहीं आता। अलग अलग वाला तो हुआ बस क्यू स्क्वायर बाई 2c प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2c का सम। लेकिन जब आप इनको पैरेलल में देख रहे हो तो पैरेलल में इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा 1 + 4 5 और टोटल चार्ज हो जाएगा 8 और 2 10 क्यू स्क्वायर बाई 2c। जिनको नहीं समझ में आए, दिमाग पे ज्यादा जोर मत देना, वो यही फॉलो कर लेना कि ये फाइनल वाला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 प्लस 8 स्क्वायर बाई 2 इंटू 4। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यू फाइनल को ऐसे भी लिख सकते हैं 10 स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 + 4। दोनों तरह से लिखा जा सकता है। इनिशियल ऐसे मत लिखिएगा, क्योंकि इनिशियल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है। ये एग्जांपल देखिए, इसमें पहले से चार्ज है 10 माइक्रोकूलम प्लस -10 माइक्रोकूलम। ये 2 माइक्रोफेरेड वाला कैपेसिटर है। यहाँ एक बैटरी है और यहाँ एक स्विच है। ये है 6 वोल्ट का बैटरी और ये चार्ज कैपेसिटर पहले से है। फाइंड आउट न्यू चार्ज ऑन
capacitor after switch is closed. Also find heat developed in this process. यदि न्यू चार्ज हमें देखना है तो कैसे देखें? तो आप कहोगे कि सर न्यू चार्ज के लिए क्या किया जाए? तो मैं कहूंगा कि न्यू चार्ज के लिए ज्यादा लफड़े में मत पड़ो, पुराना भूल जाओ। ये 6 वोल्ट देखो और ये 2 माइक्रोफेरेड देखो, तो Q बराबर CV से आपको पता चल गया 12 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 12 माइक्रोकूलम। अब आपको यदि ये बताना है पुराना वाला का क्या हुआ, तो पुराना वाला 10 था और अब हो गया 12, तो Q फ्लो भी आपको दिखने लगा, कितना फ्लो किया है। पॉजिटिव टर्मिनल से 12 माइनस 10 निकल करके बाहर आया, तो बाहर पॉजिटिव स्विच के बंद करने पर कितना चार्ज फ्लो किया है? फ्लोन 2 माइक्रोकूलम। क्यों, कैसे पता चला सर आपको? तो पहले तो 10 था ही, 2 ही ना निकल करके आया, तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया? तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल से निकला है, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हुआ है, तो पॉजिटिव बैटरी ने जरूर कुछ काम किया। Q फ्लोन इंटू V, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 12 माइक्रोकूलम। और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? 12 स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 माइनस 10 स्क्वायर बाय 2 इंटू 2, ये हो जाएगा 12 माइनस 10, 2 12 प्लस 10 22/4, 2 2 जा 4 2 11, ये 11 माइक्रोकूलम। अब हीट के बारे में बात करिए, हीट कैसे लिखते थे? वर्क डन बाय बैटरी माइनस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हीट कितना आ गया? वर्क डन बाय बैटरी 12 और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी 11, 1 माइक्रोकूलम हो गया हीट डेवलप। वर्क डन बाय बैटरी अलग सोचिए, डेल्टा यू अलग सोचिए, और इक्वेशन में हीट वाले इक्वेशन में लाकर रख दीजिए। हीट इक्वल्स टू क्या लिखते थे? वर्क डन बाय बैटरी माइनस गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सर लॉस इन कब था? अरे जब बैटरी नहीं होता था तो आप लिखा करते थे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज हीट डेवलप। सर यहाँ गेन इन क्यों है? तो ऐसे याद रखो, मान लो हीट वाला नहीं याद रहता आपको तो ऐसे याद रखो, तो बैटरी ने एनर्जी दिया होगा और कुछ एनर्जी बढ़ा होगा पोटेंशियल, तो उनमें जो अंतर आया, बैटरी ने 100 जूल दिया और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा 40 जूल, तो 60 जूल कहाँ गया होगा? हीट में। तो ऐसे याद रखो एनर्जी कंजर्वेशन से, बाय एनर्जी कंजर्वेशन। जो भी एनर्जी बैटरी ने वर्क करके दिया है सिस्टम को, उनमें से पोटेंशियल एनर्जी में जितना गेन में गया, बाकी जो अंतर आएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी में से जो गेन इन पोटेंशियल हटा लेंगे, तो जो बचा वो कहाँ गया? हीट में। ऐसे याद रखो लॉजिकली, हीट डेवलप्ड को क्या लिखते थे इक्वेशन। और यदि वर्क डन बाय बैटरी 0 कर देते हो तो माइनस डेल्टा यू हो जाएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, प्लस डेल्टा यू होता है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक यहां देखिए, इस एग्जांपल में देखिए, आपसे कहा जा रहा है फाइंड आउट चार्ज फ्लोन थ्रू स्विच when it is closed। आपको यदि
स्विच के क्लोज होने से पहले का देखना हो, तो पहले का देखना हो तो देखिए सर ड्रॉप हो गया। हम ट्राई करते हैं सर। ये एस से एक चक्कर लगता, देखिए चार्ज का, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। और यदि आपको क्यू चाहिए तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये 10 वोल्ट और 5 वोल्ट एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं या विरोध करने वाले हैं? फिर तो विरोध है। दोनों के निगेटिव टर्मिनल एक दूसरे के सामने हैं, मतलब ये लड़ने के मूड में है। तो 10 और 5 का जो डिफरेंस होगा वो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा 5। तो ये Q का वैल्यू जो लिखेंगे C इफेक्टिव V इफेक्टिव, C इफेक्टिव हो गया 6 इंटू 3/6 प्लस 3 और V इफेक्टिव हो गया 10 माइनस 5। ये हो जाएगा 2 इंटू 5 दैट इज 10 माइक्रोकूलम। हर एक जगह आपको ये पता चल गया। और आपको ना मन माने तो यहाँ देखिए, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये -5 वोल्ट और ये +5 वोल्ट, ये +5 वोल्ट। -5 से दूसरी तरफ 10 बढ़ा के जाएंगे तो +5 मिलेगा। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस तो 5 ही आएगा ना। तो आपको ये पता चल गया 10 माइक्रोकूलम अभी का चार्ज है। इसकी आवश्यकता थी नहीं, लेकिन यदि पूछ दे तो सोचने का रास्ता मैंने बताया कि अभी चार्ज कैसे देखेंगे, कि नोडल एनालिसिस अप्लाई कर दिया, चार्ज दिख गया। अच्छा सर, तो बाद में भी तो यही कर सकते हैं। अरे सही सोचा कि बाद में यदि आपको करना है तो यही काम फिर कर सकते हैं आप, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस फिर से ये काम कैसे कर सकते हैं, इस पे गौर करिए। यहां पर है 10 वोल्ट और यहां पर है 5 वोल्ट। ये है 6 माइक्रोफेरेड और ये है 3 माइक्रोफेरेड। नोडल एनालिसिस यदि करते हैं, मैंने यहां 0 माना। सर ऐसे कहीं भी मान सकते हो आप 0, कहीं भी मान सकते हैं। तो 0 तो यहाँ कितना हो गया 10 माइक्रोफेरेड, अरे 10 वोल्ट। तो यहाँ भी हो गया 10 वोल्ट। यहाँ कितना, बीच में कुछ नहीं है, 0 वोल्ट। यहाँ कितना 5 वोल्ट, यहाँ कितना 5 वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा +60 माइक्रोकूलम -60 माइक्रोकूलम। यहाँ कितना हो जाएगा +15 माइक्रोकूलम, यहाँ हो जाएगा -15 माइक्रोकूलम। अरे सर, आप तो हर एक जगह चार्ज बता दिए। तो यही तो पूछ रहा था ना, पूछ ये रहा था स्विच से कितना चार्ज निकल करके गया। इंटरेस्टिंग। तो स्विच से निकल करके गया कहां चार्ज, या तो बैटरी में या कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर के कितने प्लेट ऊपर जुड़े हुए दिख रहे हैं आपको, 2 प्लेट। वहां पर टोटल चार्ज पहले कितना है 0, क्योंकि वहां चार्ज पहले जंप लेके नहीं आ सकता था। वहां जो भी चार्ज है टोटल इंड्यूस्ड है और वो है 0, प्लस क्यू माइनस क्यू मिलके। और बाद में कितने दिख रहे हैं, बाद में उन 2 प्लेटों पे कितने दिख रहे हैं, क्या अब भी 0 दिख रहे हैं? अब दिख रहे हैं -60 -15 टोटल -75। तो -75 ये कहां से आया होगा, जंप लेके तो आ नहीं सकता, तो कहां से आया होगा, पहले बैटरी तो से। 0 था टोटल। तो बैटरी से ये स्विच के थ्रू, यहाँ जो स्विच था इस स्विच के थ्रू निकला होगा। या तो ये कह लो कि ऊपर से 75 माइक्रोकूलम नीचे चला आया, या ये कह लो कि नीचे से स्विच के थ्रू -75 माइक्रोकूलम ऊपर गया। ये दोनों बातें की जा सकती है कि -75 कूलम नीचे से ऊपर गया होगा दोनों प्लेट पे बिखरने के लिए, या ऊपर से नीचे आया होगा +75 माइक्रोकूलम चार्ज। तो स्विच के थ्रू फ्लो करने वाला चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 75 माइक्रोकूलम। तो सर क्या नोडल एनालिसिस को हम कहीं भी यूज करें? अरे स्वतंत्र हो उसके लिए। तो सर 0 कहां माने, वो भी आपकी स्वतंत्रता है।